अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है तो हिमाचल प्रदेश को उस पैकेज के अंतर्गत के खिलाफ लगातार बोलते रहे कि आरडीजी नहीं मिली, आरडीजी नहीं मिली। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को सैलरी पर भी खर्च कर सकते हैं, जिसको अपने विकास कार्य पर भी खर्च कर सकते हैं। तो इससे बड़ी राहत मैं समझ सकता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से भी ये काम केंद्र से मिली स्पेशल रिलीफ से वेतन दे पा रहे हैं सीएम, लेकिन केंद्र का नहीं जता रहे आभार। जयराम बोले, आरडीजी से कहीं बढ़कर केंद्र सरकार ने स्पेशल रिलीफ के तौर पर स्वीकृत किए हैं 3,920 करोड़। 4 वर्षों के कार्यकाल में सीएम ने सिर्फ भाजपा कोसनीफा ही किया काम, तभी मिली पंचायत चुनावों में करारी हार। विधानसभा चुनावों में इससे भी करारी हार झेलेगी कांग्रेस। लोग कांग्रेसियों को चुन चुन कर हराएंगे। लाइव केंद्र सरकार से प्रदेश को 3,920 करोड़ की स्पेशल रिलीफ मिली है, जिसमें से 2,600 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को प्राप्त भी हो चुकी है। इसी धनराशि के दम पर इन दिनों प्रदेश सरकार खुद को सहज महसूस कर रही है और वेतन आदि की अदायगी कर पा रही है। यह बात पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि यह रिलीफ आरडीजी से कहीं बढ़कर है और इसे प्रदेश को अनटाइड ग्रांट के रूप में दिया गया है, जिसे सरकार किसी तरह से खर्च कर सकती है। केंद्र ने यह धनराशि 50 वर्षों के लिए लोन के रूप में दी है। जयराम ने कहा कि इस मदद के लिए प्रदेश सरकार को केंद्र का आभार जताना चाहिए, जबकि प्रदेश सरकार ऐसा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बने हुए लगभग 4 वर्ष होने जा रहे हैं। इस पूरे कार्यकाल में कांग्रेस सरकार और सीएम ने सिर्फ भाजपा को ही कोसने का काम किया। उन्होंने सीएम से पूछा कि वे आखिर कब तक भाजपा को कोसते रहेंगे, प्रदेश के विकास की तरफ ध्यान देंगे भी या नहीं। सीएम ने प्रदेश का बंटाधार करके रख दिया है। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए भाजपा को कोसने का काम छेड़ रखा है। यही कारण है कि पंचायत और नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई है। आने वाले विधानसभा चुनावों में इससे भी करारी हार होगी। प्रदेश की जनता सरकार से दुखी होकर चुन चुन कर कांग्रेस के नेताओं को हराएगी। केंद्र सरकार से प्रदेश को नहीं छोड़ा और आने वाले समय में विधानसभा का जब चुनाव होगा तो इससे भी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की होगी। कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन करके ढूंढ करके जनता ने हराया है, घर बिठाया है। आपके तो अपने विधानसभा क्षेत्र में आप 4 में से 3 जिला परिषद हारे, ये स्थिति आपके बनी। उप मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में ऐसी स्थिति है। आप मुख्यमंत्री जी कब तक कोसते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी को? आपका 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और 4 साल का कार्यकाल कोसते कोसते पूरा हो रहा है और 5वां साल भी आपका कार्यकाल पूरा होगा तो कोसते कोसते पूरा है। आपने बंटाधार कर दिया प्रदेश का, जिसको हम कह सकते हैं कि बेड़ा गर्क, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं। ये शब्द बहुत शालीन नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है जो प्रदेश पर हाहाकार बची है। और इसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकतंत्र का जो एक टेस्ट ये हुआ, जो सबसे बड़ा हमारा पंचायती राज और स्थानीय निकाय का चुनाव का परिणाम है, उससे एक संदेश आया। कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन करके ढूंढ करके जनता ने हराया है, घर बिठाया है। और मुख्यमंत्री जी आपके तो अपने विधानसभा क्षेत्र में आप 4 में से 3 जिला परिषद हारे, ये स्थिति आपके बनी। उप मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में ऐसी स्थिति है। पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के जो अध्यक्ष है, उनके अपने क्षेत्र में ऐसी स्थिति है, कहीं नहीं छोड़ा। और आने वाले समय में विधानसभा का जब चुनाव होगा तो इससे भी खराब स्थिति कांग्रेस पार्टी की होगी। ढूंढ करके कांग्रेस के नेताओं को जनता हराएगी, घर बिठाएगी। बातें तो कही है हमने, और मुझे तो यही कहना है कि केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहे कि आरडीजी नहीं मिली, आरडीजी नहीं मिली, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट नहीं मिली। लेकिन केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को स्पेशल राहत के तौर पर जो 50 साल के लिए लोन की शेप में होता है 3,920 करोड़ रुपीस दिया। और उसमें मेरी जानकारी के मुताबिक, मेरी जानकारी उसमें पुष्टि भी हमने की है, वो एक तरह का अनटाइड ग्रांट है, जिसको सैलरी पर भी खर्च कर सकते हैं, जिसको अपने विकास कार्य पर भी खर्च कर सकते हैं। तो इससे बड़ी राहत मैं समझ सकता हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट से भी ये काम पूरा नहीं होता, जिसमें लगभग 2,600 करोड़ रुपए मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक हिमाचल प्रदेश को मिल चुका है। और इसके कारण जो है थोड़ा सरकार जो है वो
इजी महसूस कर रही है, नहीं तो बहुत बड़ा आर्थिक संकट हिमाचल प्रदेश के ऊपर था। मुख्यमंत्री को और मंत्रिमंडल को धन्यवाद करना चाहिए केंद्र की सरकार का। अगर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद हुई है तो हिमाचल प्रदेश को उस पैकेज के अंतर्गत जो विशेष राहत जो दी गई है, उस राहत के लिए अभिनंदन करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए आदरणीय मोदी।